जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ एक बड़ी खबर जो है किसानों के लिए लेके आया हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है हालांकि जो शाख तराशी का काम जो है वो मेवा बागातों में जो है चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ स्प्रे का काम भी चल रहा है। लेकिन जो स्प्रे आप कर रहे हैं क्या वो ऑथराइज्ड है, क्या उसकी स्प्रे को उसको परमिशन है, क्या वो मार्केट में बेच सकते हैं या आप स्प्रे कर सकते हैं, क्या इसके बारे में इल्म आपको है या नहीं, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर, जो डीएपी यानी जो सादी भाषा में हम बोलें जो डाई खाद आप डाल रहे हैं या डाई खाद के मुतबादिल में आप कोई फर्टिलाइजर यानी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें जो फास्फोरस जो फास्फोरस की मकदार है क्या वो बराबर है, ये तमाम तफसीलात आज फार्मर्स के लिए हम लेके आए हैं। और इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुकामी यहाँ के एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ साथ खुद किसान भी है, फार्मर भी है, और इनसे हम जानेंगे। हमारे साथ है मिठा गतू साहब। सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे इस लाइव निशरात में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो स्प्रे आती है, मार्केट में आती है, स्प्रे आती हैं, आम किसानों को मालूम नहीं होता, इस चीज का इल्म नहीं होता कि ये जो स्प्रे है क्या इसको परमिशन मिली है, या जो स्प्रे हम करते हैं ऑथराइज्ड है या नहीं है, या केवी की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको परमिशन दी गई या नहीं दी गई है। एक स्प्रे का हम नाम लेना चाहेंगे जो कि आम ट्रेंड पे चल रहा है, लोग जो है वो स्प्रे का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नाम त्रिशूल है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? त्रिशूल जो स्प्रे है ना, उसको परमिशन नहीं है मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डीलर्स हैं जो मिसक्रेंट्स हम कह सकते हैं, शर्त पसंद अनासर, जो लोगों को लूटने के लिए और धोखाधड़ी से पैसा कमाने के लिए त्रिशूल जैसी अद्वियात को जो है वो बेच रहे हैं और गरीब किसान जिनको ये इल्म नहीं होता उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए सर, पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। तो आपने इस मसले पे बात की है जिससे हमारे खासकर अगर हम शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो इसमें 99% लोग इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं और बागबानी का काम भी वो खुद कर रहे हैं। पहले मैं बता दूंगा कि इस साल जो हमारा जो सेब का फसल था वो उसमें बहुत कमी आई, तो रेट तो आप थे मार्केट में, तो जो हमें शेड्यूल के मुताबिक जो हमें स्प्रे करनी थी वो हमने पूरी की, मगर कहीं ना कहीं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो इससे मुंसलिक है उसमें से उनकी लेक बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि अगर किसान दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके इस सेब को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, एक साल उसमें पूरी मेहनत लगाते हैं। आपने इस साल देखा होगा कि सेब पूरी फसल अच्छी तरह से तैयार थी, तो उसके बाद उसमें सिकेब आ गई, तो सारा जो मामला था वो खत्म हो गया। किसकी वजह से? इन्हीं अद्वियात की वजह से। तो पहले आपने ये बात कही कि जो इस वक्त शाख तराशी चल रही है, अब कौन सी स्प्रे करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो गफलत की नींद में इस वक्त सोया हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्च के पहले हफ्ते में ही वो शेड्यूल निकालते थे कि फलानी 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 स्प्रे आपको करनी है। तो आज जो हमें इस साल जो हमें नुकसान भुगतना पड़ा, शायद ही अगर हमें पिछले सालों की बात करेंगे, पिछले 2-3 सालों की बात करेंगे कि किसान पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है, क्योंकि जो इसकी मेहनत होती है उसमें वो रेट इसको नहीं आती है। वो उसको अपने बाल बच्चों की तरह इसको पालते हैं, फिर वो रेट उसको नहीं मिलती है। ये किन की वजह से? जो नकली अद्वियात मार्केट में मयसर मिलते हैं, खुले आम बेचते हैं, हम पहले इसकी मजम्मत करते हैं। उन पेस्टिसाइड्स जो ये बेचते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक किसान इसको साल भर मेहनत करता है, हम इसको हकीर पैसों के लिए इसकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। अगर त्रिशूल की बात करें तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी साफ तौर पे कहा गया है कि इसकी परमिशन कोई नहीं है। क्या ये दवाई हमें छिड़कनी चाहिए अपने बागों में? देखिए, उससे मत बात चलेगी, वो सीधा ही चाहे फेसबुक पे बताए या टीवी चैनल पे बताए या अखबार में देंगे, उनकी तरफ एक अवेयरनेस
प्रोग्राम में बार बार यही कहता हूं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए ताकि जिसमें सारे आम किसान, ये नहीं कि गिने चुने किसान, आम किसानों की शमूलियत उसमें होनी चाहिए, जिसमें किसी बेचारे को 200 पेटी वो इसी से घर चलाता है, किसी को 1000 पेटी, किसी को 2000 पेटी। ये नहीं सोचना है कि उसके पास 2000 पेटी है उसी को लाएंगे, जो 100 पेटी वाला जो बाग वाला है उसका, उससे नहीं हम कहेंगे, उससे हम अवेयरनेस नहीं देंगे। पहले मैं आपके माध्यम से यह बात गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें आप ऐसा एक कमेटी बिठा दी जाए कि जो इनके पीछे हो जाएगी कि ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट कौन सा काम कर रहा है, किस इलाके में काम कर रहा है, क्योंकि इसी से है हमारा सारा जो साल भर का खर्चा जो होता है इसी में चलता है। चाहे किसी को शादी होती है, चाहे किसी को मकान बनाना होता है, चाहे किसी को और कोई काम, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो इन्हीं से को वो साल भर देते हैं। चाहूंगा मीठा कदूम साहब का साफ तौर पे कहना है कि जो हॉर्टिकल्चर है, जो शोपियान का सोर्स ऑफ इनकम है, जो लोग शोपियान में पैसा, जो उनको सोर्स ऑफ इनकम है, जो पैसा कमाने का जरिया है, वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर पे मुनहसर है। और हॉर्टिकल्चर के बगैर शोपियान के लोगों के पास कोई भी सहारा नहीं है। लेकिन इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर को खराब करने में कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ है जो लोग इसके साथ भी मुंसलिक हैं, ये इनका कहना है। और इन्होंने ये भी कहा कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स जब होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए और लोगों को ये अवेयर करना चाहिए कि कौन सी अद्वियात आपको इस्तेमाल करनी है, किस अद्वियात की जो है परमिशन है, या फेसबुक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी ये लोगों को जो है इत्तला दे सकते हैं। तो ये हमारी बात थी कि त्रिशूल जो है, ये जो आज स्प्रे कर रहे हैं वो स्प्रे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि त्रिशूल जो है विदाउट परमिशन है, उसको परमिशन नहीं दी गई है। तो आप इस तरह से आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जिस दवाई को परमिशन नहीं होगी वो आपके मेवा बागात में कितना बड़ा जो है नुकसान पहुंचा सकती है। इसका खमियाजा आप बाद में उठाते हैं, जब सेब उतारने का टाइम, प्रोडक्शन का टाइम होता है, जब सेब उगते हैं, लगते हैं, तब आपको खमियाजा उठाना पड़ता है, लेकिन आप तब तक देर हो चुकी होती है। तो मीठा गुप्ता साहब ये कहते हैं कि ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे हम एक और बात पूछते हैं। सबसे बड़ी बात है और हमें इस पे जो है गौर करने की जरूरत है, क्योंकि हमने ये बात चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर से हमने करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मुसरफियात और उन्होंने हमें टाइम ज्यादा दिया, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि हम टाइम जाया ना करें, हम अपने किसानों तक ये बात पहुंचाए कि जो फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं और उसके मुतबादिल जो फर्टिलाइजर हमें दी जाती है कि आप अगर डाई, हम आमतौर पे हम डाई लगाते हैं, डाई खाद जो है, जो फर्टिलाइजर है वो इस्तेमाल करते हैं, और हमें कहा जाता है कि डाई खाद किसी के पास, किसी डीलर के पास नहीं होती है, तो वो कह रहे हैं कि आप प्रोम ली जाइए, ये डाई और ये एक ही है। लेकिन बेसिक जो चीजें हैं, क्या हमें वो बेसिक चीजें पता है कि जो डाई खाद में है, चाहे वो इफ्को की है, चाहे वो टाटा की है, चाहे कोई चंबल की है, क्या उसमें जो फास्फोरस की मकदार है क्या वो प्रोम में बराबर है? इस चीज में हम जो है मीठा गुप्ता साहब से बात करेंगे। सबसे पहले मीठा गुप्ता साहब, हम आप बताइए कि आमतौर पे ट्रेंड जो है, अब हर कोई किसान जो है अपने खेतों में डाई खाद, जिसको डीएपी कहा जाता है, तो वो खाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोम अब आ चुका है, प्रोम में उसमें बहुत फर्क है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले सबसे पहले ये जो इसके साथ मुंसलिक डिपार्टमेंट है उसको ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो किसान लोग हैं उनको बेचारे ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, उनको पता ही नहीं है हमें कौन सी खाद डालनी है, किस टाइम में डालनी है, और क्या क्या चीजें, क्या क्या इसमें जूस जो होते हैं कौन कौन से होने चाहिए। एक आम किसान को कैसे पता होगा कि हम ये खाद लेंगे, हमें दुकानदार बताता नहीं वो मत ले लो, ये ले लो। इसी पे रोक लगनी चाहिए, इसी पे एक टीम होनी चाहिए। जिस तरह एक आज से पहले 2 साल पहले जब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों मुतहरिक हुए थे तो हर रोज छापामारी होती थी। तो आप देख लिए पिछले साल हमारा जो फ्रूट था वो बहुत अच्छा था और शिकायत भी नहीं आई थी। इस साल क्या वजूहत हो गई, हमें माल तैयार होके अगस्त के बाद में हमें तो अचानक उसमें ऐसी बीमारी फूट पड़ी है कि जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया हमारे लिए। तो यही बात हम कहते आए हैं। तो इसमें से डिपार्टमेंट को चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम करे, लोगों में बेदारी
आ जाएगी कि हमें कौन सी खाद लेनी है। और ग्रोवर्स से भी और बाग वालों से भी यही गुजारिश है कि वो जो गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है उसी के मुताबिक आप स्प्रे भी कीजिए और खाद भी डाल दीजिए, और जो गवर्नमेंट का मंजूर शुदा जो दवाई है उसी का इस्तेमाल कर ले। आप किसी के बहकावे में मत आ जाए कि ये दवाई ठीक नहीं है, वो लीजिए, वो दवाई ठीक नहीं, ये कीजिए। तो ये सबसे पहले हमारी ही गलती है। तो हमें गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल दिया है, जो यूनिवर्सिटी से मंजूर शुदा दवाइयात है, उन्हीं पे अमल करना चाहे, वही स्प्रे हमें छिड़कनी चाहिए और वही खाद हमें डालनी चाहिए, और किस टाइम कौन सी खाद डालनी चाहिए वही, और उसका नाम भी होना चाहिए मंजर आम पे, ये खाद डालनी चाहिए, इस कंपनी की है या इस कंपनी की खाद है, और रेट भी इसमें वो होनी चाहिए जो जेन्युइन, जो किसान जो पिछले 2-3 सालों से, इस साल तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मगर अगर हम उसका वजूहात ढूंढेंगे तो ये किन वजूहात पे इसका क्या हो गया, अगस्त के महीने में ऐसी ये स्केप आ गई हमारी बागों में जिसमें हमें न कंट्रोल कर सके न कुछ कर सके। तो किसकी जिम्मेदारी है ये किसकी जिम्मेदारी है? यही मैं मोहतबाना अपील कर रहा हूँ डायरेक्टर एग्रीकल्चर से, डायरेक्टर हार्टिकल्चर से, और जो हमारे इस वक्त गवर्नर मनोज सिन्हा जी है, उससे हाथ जोड़ के अपील करते हैं तमाम ग्रोवर्सों की तरफ से, तमाम बाग वालों की तरफ से कि हमारी इस फ्रूट इंडस्ट्री को बचाइए। इसमें आप ही का अहम रोल है इसको बचाने में। अगर ये बच जाएगी तो हमारी मैशत भी बच जाएगी। तो यही हमारी गुजारिश रहेगी आपकी चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को बचाइए। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ ही मीठा गत्तू साहब, जो कि एक सामाजिक कारकुन के साथ साथ एक किसान भी हैं। इन्होंने किस तरह से अपने मुतालबात जो है आपके सामने रखे, और किस तरह से जो है सरकार, जो हमारी सरकार है यूटी जम्मू कश्मीर की, उनसे भी मुतालबा इन्होंने किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पहले भी बोला था कि फर्टिलाइजर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोम हम इस्तेमाल करते हैं या जो हम डाई खाद इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या अंतर है? जाते जाते ये मैं आसान शब्दों में और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं उन किसानों को जिनको नॉलेज नहीं है या बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको भी बताओ, या पढ़े लिखे हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, उनके लिए भी मैं बता दूं जितना मेरी नॉलेज में है मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करूंगा कि जो प्रोम फर्टिलाइजर है वो एथोराइज्ड है, उसको परमिशन है, रजिस्टर्ड है, उसमें कोई जो है दोहराई नहीं है। लेकिन जो डाई खाद का मुकाबला वो नहीं कर सकती है, यह हम बता सकते हैं, क्योंकि जब हमने ये नॉलेज डॉक्टर्स से जानने की कोशिश की, जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो प्रोम है इसमें सिर्फ 8% फास्फोरस है, और जो डाई खाद हम इस्तेमाल करते हैं इसमें 46% फास्फोरस है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोर देन 7 टाइम्स जो है डाई खाद इज बेटर देन प्रोम, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जब हम रेट्स के मामले में हमने जानने की कोशिश की तो डाई खाद की रेट तकरीबन 2500 से 2700 के आसपास है, और जब हमने प्रोम की रेट का इस्तेमाल जानने की कोशिश की वो भी तकरीबन 2200 से लेकर 2500 के आसपास है। रेट्स में उतना अंतर नहीं है, लेकिन जो चीज हमें चाहिए, जो फास्फोरस की मकदार हमें चाहिए, उसमें जमीन और आसमान का जो है अंतर है, जिससे साफ तौर पे जो है कहीं ना कहीं आम किसानों को है डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि प्रोम जो है बेकार फर्टिलाइजर है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो फास्फोरस की मकदार अगर आपकी जमीन है, पहले तो आपको चाहिए कि आप सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के वहां पर बनाए, टेस्ट करें, ताकि आपको अगर फास्फोरस की जरूरत है तो मैं आपको ये कह दूं कि आपको डाई खाद डालनी है, प्रोम को अवॉइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अगर हम किलो की बात करें तो हमें जो डाई खाद तकरीबन 22 से 27 रुपए में किलो पड़ती है। अगर प्रोम की बात करें फास्फोरस के लिहाज से, जो फास्फोरस की मकदार हमें चाहिए 176 रुपए पर केजी हमें पड़ता है प्रोम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोम फर्टिलाइजर जो डाई के नाम पे मार्केट में बेची जाती है, ये बिल्कुल नकारा है एक किस्म की, और साफ साफ लोगों को लूटने का एक जरिया है। हम नहीं कह सकते कि सरकार ने किस तरह से इनको अनुमति दी है, किस तरह से परमिशन दी है, हम सरकार पे भी निशाना नहीं साधेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर इसको मार्केट में लाना ही था, कम से कम इसकी जो रेट्स है
फास्फोरस की मकदार को मद्देनजर रख के होने चाहिए थे। अगर हम एक तरफ से डाई की रेट्स और एक तरफ से प्रोम की रेट्स देखें तो मेरे ख्याल से प्रोम की रेट्स जो पर क्विंटल होनी चाहिए थी वो 300 से 400 होनी चाहिए थी, जबकि अगर डाई की रेट 2700 है लेकिन उसमें फास्फोरस की जो मकदार है वो प्रोम से 7 टाइम्स ज्यादा है। अगर 8 केजी हम प्रोम डालेंगे और 1 केजी हम डाई डालेंगे फिर भी इक्वल नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो है प्रोम के नाम पे अपने जमीन के साथ हम धोखा कर रहे हैं। जो चीज चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है, हमें हमारे सॉइल हमारी जमीन को नहीं मिल पा रही है। तो जाते जाते मैं तमाम अपने फार्मर से, किसानों से गुजारिश करूंगा कि अगर वो डाई खाद का इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस की उनकी जमीन को जरूरत है तो वो डाई इस्तेमाल करें, और अगर प्रोम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोम में उनको नुकसान है क्योंकि फास्फोरस की मकदार कम है। तो यही लाइव शायद हमारे साथ साहब थे जो कि सूबाई कारकुन थे, इनसे हमने जानने की कोशिश की कि मार्केट में किस तरह से जो है एक त्रिशूल जो दवाई स्प्रे जो वो बेच जा रही है और उनके नाम पे लोगों को जिस तरह से लूटे जा रहा है। उम्मीद करते हैं हमारे इस लाइव शायद के बाद चीफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो है कोलैबोरेशन में एक जो है अवेयरनेस प्रोग्राम लगाएंगे जिसमें साफ तौर पे लोगों को कहा जाएगा और कम से कम इस रेट्स पे नजर देंगे ताकि रेट जो है प्रोम की कम हो, जिससे आम लोगों को जो है नुकसान ना हो और हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है उसको बचाने में अपना क्लियर रोल अदा करे। मजीद जानकारी अपडेट के लिए आप देखते रहिए JK24/7।